राजेश सोनी, आपका अपना यूट्यूब चैनल सोनी मैथमेटिक्स में स्वागत है। आज क्लास 10th का प्रश्नावली 1.2 का हम लोग पढ़ेंगे। 10वीं कक्षा के प्रश्नावली 1.2 हम लोग पढ़ेंगे। प्रश्नावली 1.2 में खास करके अभाज्य गुणनखंड और एलसीएम तथा एचसीएफ पढ़ना है। आज हम लोग इसी पर चर्चा करेंगे। अभाज्य गुणनखंड किसे कहते हैं? अभाज्य गुणनखंड किसे कहते हैं? किसी संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। किसी संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। अभाज्य गुणनखंड करने के लिए हमें कुछ विभाज्यता का नियम जानना जरूरी है। तो 2 से विभाज्यता का नियम है। कोई भी संख्या 2 से विभाजित कब होती है? कोई भी संख्या 2 से विभाजित तब होती है जिस संख्या के इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6 या 8 रहता है, वह संख्या 2 से पूरा विभाजित हो जाता है। जैसे में 3470 इकाई स्थान पर 0 है, अतः यह 2 से विभाजित हो जाएगी। और जिस संख्या के इकाई स्थान पर 4 है, इसे 9,94,514 इसका इकाई स्थान पर 4 है, अतः यह संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। 54,512 इसके इकाई स्थान पर 2 है, अतः यह भी 2 से विभाजित हो जाएगी। 3 से विभाज्यता का नियम, जिस संख्या के अंकों का जोगफल 3 से विभाजित हो जाता है, वह संख्या भी 3 से विभाजित हो जाती है। जैसे 3456 है, इसका अंक जोड़िए 3 और 4 7, 7 5 12, 12 6 18 अंकों का जोगफल 18 आया, क्योंकि 3 से विभाजित हो जाएगा 18, अतः यह पूरी संख्या जो है 3 से विभाजित हो जाएगी। दूसरी संख्या लेते हैं 3543, इसके अंक जोड़िए 3 और 5 8, 8 4 12, 12 3 15 अंकों का जोगफल 15 आ रही है, जो कि 3 से विभाजित हो जाएगी, अतः यह पूरी संख्या 3543 जो है 3 से विभाजित हो जाएगा। इसी तरह से 5 से विभाज्यता का नियम, 5 से विभाज्यता का नियम, जिस संख्या के इकाई स्थान पर 0, 0 या 5 रहता है, वह संख्या 5 से पूरा विभाजित हो जाता है। जैसे में 5460 है, इकाई स्थान पर 0 है, 0 है, अतः यह 5 से विभाजित हो जाएगा। 3745 है, इकाई स्थान पर 5 है, अतः यह 5 से विभाजित हो जाएगी। 11 से विभाज्यता का नियम, 11 से विभाज्यता का नियम, जिस संख्या के सम स्थान के अंकों का योगफल तथा विषम स्थान के अंकों का योगफल का अंतर 0 है या 11 का गुणज हो, वह संख्या 11 से विभाजित हो जाती है। जिस संख्या के सम स्थान के अंकों का योगफल और विषम स्थान के अंकों का योगफल का अंतर 0 आवे या 11 से विभाजित होने वाला आवे, 11 का गुणज आए, वह संख्या जो है 11 से पूरा कट जाता है। जैसे में हम देख रहे हैं 59,686 है, इसका सम स्थान के अंकों का जोगफल हम देखते हैं तो 9 और 8 17 आया, 9 8 17। विषम स्थान के अंकों का जोगफल देखें 5 6 11 और 6 17। सम और विषम दोनों स्थान के अंकों का जोगफल 17 है, अतः इसका अंतर 0 होगा, इसलिए यह 11 से पूरी विभाजित हो जाएगी। 35 3,56,532 3,56,532 है, इसके सम स्थान का अंकों का जोगफल देखिए 5 और 5 10 और 2 12 होगा। विषम स्थान के अंकों का जोगफल देखिए 3 और 6 9 और 3 12 होगा। सम स्थान के अंकों का जोगफल 12, विषम स्थान के अंकों का जोगफल 12, दोनों का अंतर 0 है, अतः यह संख्या की 11 से पूरी विभाजित हो जाएगी। एलसीएम और एचसीएफ के बारे में देखिए क्या नियम है कि 2 संख्याओं का एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल होता है।
दो संख्याओं का एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल होता है। अतः दो संख्याओं का एलसीएम बराबर तो दोनों संख्याओं का गुणनफल बटा एचसीएफ, दो संख्याओं का एचसीएफ बराबर तो दोनों संख्याओं के गुणनफल बटा एलसीएम। सब सूत्र को याद रखना है। एचसीएफ का मतलब क्या होता है? एचसीएफ, एचसीएफ का मतलब होता है हायर कॉमन फैक्टर, हायर कॉमन फैक्टर माने महत्तम समापवर्त, महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक, हायर कॉमन फैक्टर अर्थात महत्तम समापवर्तक माने सबसे बड़ी जो समापवर्तक होता है, सबसे बड़ी उभयनिष्ठ गुणनफल को एचसीएफ कहते हैं, सबसे बड़ी उभयनिष्ठ गुणनफल को एचसीएफ कहते हैं। और एलसीएम क्या है? लोअर कॉमन मल्टीपल, मल्टीपल अर्थात न्यूनतम, इसका हो गया लघुत्तम समापवर्त्य, लघुत्तम समापवर्त्य, लघुत्तम समापवर्त्य मतलब सबसे छोटी समापवर्त्य, सबसे छोटी जो गुणज होता है उसे ही बोलते हैं एलसीएम। तो एक्सरसाइज 1.2 से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है गुणनखंड ज्ञात करें। पहला क्वेश्चन है गुणनखंड ज्ञात करें। निम्न संख्याओं के भाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में ज्ञात कीजिए। पहला संख्या 144, 140 है। पहला संख्या 140, तो 140 को गुणनखंड करेंगे, क्योंकि इकाई स्थान पर 0 है तो 2 से कट जाएगा, 7 दूनी 14, 0 के 0, 2 से कट जाएगा 35। इकाई स्थान पर विषम संख्या 2 से नहीं कटेगा, तो इकाई स्थान पर 5 है अतः 5 से कट जाएगा, 5 सते 35। 140 बराबर 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7 बराबर 2 का स्क्वायर गुने 5 गुने 7। इसी तरह से एक और संख्या लेते हैं, तीसरा है 3875, 3875। इकाई स्थान पर 5 है तो 5 से तो कट जाएगी, 7 पचे 35, 3 पर 7 37, 7 पचे 35, 5 पचे 25, फिर 5 से कट जाएगा एक बार में, 2 पर 7 27, 5 पचे 25, 5 पचे 25, फिर 5 से कट जाएगा, 5 आई 15, 1 3875 बराबर 5 गुने 5 गुने 5 के पावर 3। इसी तरह से हम गुणनखंड निकाल सकते हैं। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात करें
तथा इसकी जांच करे कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। तो चलिए इसमें हम देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, इसमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है और जांच करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। तो संख्या हो गया 26 91। 26 का गुणनखंड निकालते हैं 2 से 13। 91 का गुणनखंड निकालते हैं 7 से लगेगा 13 7 91। 26 बराबर 2 गुने 13। 91 बराबर 7 गुने 13। एचसीएफ बराबर हायर कॉमन फैक्टर, जो दोनों में मिल रहा है उस कॉमन फैक्टर। उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड दोनों में 13 है, तो एचसीएफ बराबर 13। एलसीएम बराबर जो दोनों में मिला उसको लिखाएगा, इसके अलावा जो भी संख्या बच गया सब लिखा जाता है। एलसीएम बराबर हो गया 2 गुने 7 गुने 13, गुना कर लीजिए, 13 दूनी 26, 26 सत्ते 183। अब इसकी जांच करते हैं। जांच क्या करना है? जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। तो दो संख्या का गुणनफल, दो संख्या का गुणनफल निकालते हैं। संख्या है 26 और 91, इसको गुना कीजिए। 26 में 91 से गुना कर लीजिए। 6 2 6 9 54 के 4 अंक में 5 9 2 18 5 23 6 6 23 66। अब एलसीएम गुने एचसीएफ निकालिए। एलसीएम 182 और एचसीएफ 13। 13 दूनी 26 के 6 अंक में 2, 13 8 73 से 104 और 2 106 के 6 अंक में 10, 13 और 10 23 66। दोनों बराबर है। दोनों संख्याओं का गुणनफल और एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल दोनों बराबर है, अतः दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। सत्यापित। इसी तरह से आप दूसरा क्वेश्चन भी सत्यापित कर सकते हैं, तीसरा भी सत्यापित कर सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 510 92। 510 का गुणनफल निकालेंगे। इकाई स्थान पर शून्य आता 2 से कट जाएगा। 2 दूनी 4, 5 से 51, 3 से 17। 510 बराबर 2 गुने 5 गुने 3 गुने 17 लिख सकते हैं, या 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17 भी लिख सकते हैं। 92 का गुणनफल कीजिए। 2 से 46, 2 से 23। 92 बराबर 2 गुने 23 बराबर 2 के स्क्वायर गुने 23। एचसीएफ जो दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, उसमें से छोटी संख्या उभयनिष्ठ गुणनखंड, इसमें 2 की संख्या 1 है, इसमें 2 की संख्या 2 है, तो दोनों में 1 2 मिलेगा, 1 2 मिलेगा। एचसीएफ बराबर 2। एलसीएम बराबर जो मिल गया सो तो ठीक है, बाकी टोटल लिखाता है, तो 2 गुने 2 हो जाएगा, गुने 23
गुने 3 गुने 5 गुने 17, 2 तो मिल गया, 2 गुने 2 लिखा गया 23, 3 गुने 5 गुने 17, सबका गुना कर लीजिए। 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 पचे 60, 2 गुने 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 पचे 60, 60 में 23 से गुना करते हैं, फिर 17 से गुना करते हैं। 0 छठे घरांक में 6 दूनी 12 13, छठे घरांक में 6 दूनी 12 13, इसके बाद 17 से गुना करते हैं। 0 8 से 56 6 5, 13 से 91 5, 96, 0 8 3 1, 8 14 हाथ में 1, 9 3 12 13 हाथ में 1, 1 2, 23,460। एचसीएफ 2 आ गया, एलसीएम आ गया 23,460। अब जांच करेंगे। जांच क्या करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। दो संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्या का गुणनफल 510 गुने 92 बराबर 0। 91 में 92 से गुणा कीजिए, 2 5 10, 9 9 बटे 45, 2 9 6 4 46 92, 46,920। एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर 23,460 गुने 2 बराबर 23 गुने 46,920। 0 की 0, 6 दिन 12 में 4 8 1 9, 3 6 2 4, दोनों बराबर आ गया। दोनों संख्याओं का गुणनफल तथा एलसीएम गुने एचसीएफ दोनों बराबर है। अतः दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ सत्यापित। इसी तरह से हम तीसरा क्वेश्चन भी सत्यापित कर सकते हैं। चलिए, तीसरा क्वेश्चन है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात करें। तो इसमें से भी चलते हैं, 2 क्वेश्चन हम करेंगे। पहला है 12 15 21। तो 12 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए, 2 से लगेगा 6, 2 से 3, 15 का कीजिए 3 से 5, 21 का कीजिए 3 से 7, 12 बराबर 2 गुने 2 गुने 3, 15 बराबर 3 गुने 5 और 21 बराबर 3 गुने 7। तो एचसीएफ उभयनिष्ठ गुणनखंड, तीनों में जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है वो एचसीएफ हो गया 3, एचसीएफ बराबर 3। और एलसीएम तो 3 होगा, तो तीनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड है। बाकी जो भी संख्या बच गया सब एलसीएम में होता है। 2 गुने 2 5 गुने 7, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 से 7, 7 6 42, 420। एलसीएम एचसीएफ निकल गया। दूसरी संख्या देखते हैं। दूसरा है 17, इसका गुणनखंड नहीं होगा, 17 गुने 1 हो जाएगा। 23 ये भी हो गया, 23 गुने 1 29, ये भी हो जाएगा 29 गुने। एचसीएफ बराबर तीनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1, या फिर उभयनिष्ठ गुणनखंड न तीनों में मिलता है तब उसका एलसीएम 1 होता है। और एलसीएम बाकी सब हो जाएगा 17
23 और 29 गुना कीजिए। 17 में 23 से गुना, 17 दिया 51, एक हाथ में 5, 17 में 34 और 5 39, 391, 391 से 29 में गुना, 391 में 29 से गुना, 9 9 9 81 के एक हाथ में 8, 9 तिया 27 और 8 35, 2 9 हाथ में 1, 3 6 1 7, 9 3 8 5 हाथ में 1, 7 3 10 11, 11,339, 11,339। इसको फिर से देख लीजिए गुना करके। 29 17 दिया 51 की एक हाथ में 5, 17 दूनी 34 और 5 39, 391 में 29 से गुना हुआ तो 11,339 एलसीएम। चौथा क्वेश्चन है कि 306 और 657 का एचसीएफ 9 दिया है, तो एलसीएम 306 657 ज्ञात कीजिए। तो इसको सूत्र से ज्ञात करेंगे। एलसीएम बराबर जो होता है, चौथा का हल एचसीएफ 306 657 बराबर 9 है, तो एलसीएम बराबर होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल बटा एचसीएफ। एलसीएम बराबर सूत्र होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल बटा एचसीएफ। संख्या कितना है 306 गुने 657 बटा एचसीएफ 9। 9 से काट लीजिए इसको, 9 सत्ते 63, 2 को 7 27 9 तिया 27 73, 306 गुने 73, या फिर 9 से इसको भी काट सकते थे। 306 में 73 से गुना कीजिए, 36 18 3 तिया 9, 7 6 42 7 21, 8 3 9 13 हाथ में 1 1 2 22,338, 22,338 आंसर। पांचवा का हल देखिए। पांचवा का हल कहता है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो 96 का अभाज्य गुणनखंड 2 से लगेगा 48, 2 से 24, 2 से 12, 2 से 6 और 2 से 3। 96 का एक गुणनखंड हो गया। 96 बराबर 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 4 को 2, 5 को 2 आया गुने 3, अर्थात 2 के पावर 5 गुने 3, और 404 का गुणनखंड, 404 का गुणनखंड 2 से लगेगा 100, 202, 2 से लगेगा 101, अब नहीं लगेगा। 2 गुने 2 गुने 101 बराबर 2 के पावर 2 गुने 101। इसका 96 का आया 2 के पावर 5 गुने 3, और 404 का आया 2 के पावर 2 गुने 101। तो दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना होगा 2 के पावर 2 होगा। इसलिए एचसीएफ बराबर हो जाएगा
कितना, दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड, अर्थात HCF बराबर होगा 2 के पावर 2 बराबर 4 और LCM बराबर निकालेंगे दोनों संख्याओं का गुणनफल बटा में HCF। तो संख्या कितना कितना था 96 गुने 404, HCF कितना आया 4। अब इसको काट लेंगे, काटिए, इसको 4 से कटेगा 101, 96 में 101 से गुना कीजिए, 96 आंसर। इसका HCF 4 आया, क्वेश्चन नंबर 5 का HCF 4 आया और LCM 96। और बाकी हम लोग भाग 2 में मिलेंगे।